अगर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। संगीन गौसे पाक हालात तो कैफियत हैं गमगीन गौसे पाक ताज़ा तरीन कोई करामत दिखाइए फिर है लहू लहान फिलिस्तीन गौसे पाक। और एक कता और शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है। हुजूर गाज़ी मिल्लत के खिताब का एक चैप्टर भी शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है। हर एक इसराइली पर दायमी कहरे इलाही है। फिलिस्तीनी मुसलमानों को तुम हल्के में मत लेना, वहां का बच्चा बच्चा दीन अहमद का सिपाही है। और एक दुआया कथा नजर करता हूँ कि हर तरफ हालात हैं संगीन से संगीन भेज, हौसले को दे नई परवाज वो शाहीन भेज। क़िबले अव्वल हमारा जुल्म के नरगे में है, या इलाही फिर वहाँ कोई सलाहुद्दीन भेज। खतीबुल हिंद शेर रज़ा मुबल्लिग़े इस्लाम तर्जमाने अफ़कारे बरेलवियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे तकबीर, मैं फिर से कहूँ आपको कैसे नारे का जवाब देना है। नारे तकबीर, हुजूर गाज़ी मिल्लत के इशारे की ज़बान को समझे, खड़े होकर अपने अजीम मेहमान का इस्तकबाल करें। हाफिज सद्दाम साहब सिमरवारा वाले अब तशरीफ लाएं, स्टेज पे तशरीफ लाएं, दोनों हाथों को उठाएं। इसके बाद मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी का इस्तकबाल। पहले उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजुल रसूल कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। सामईन व हाज़रीन सबने नवाजा दाद से जब सुनी तकरीर उम्दा हजरत हम्माद से, माशा अल्लाह वो खतीब आज़म हिंदुस्तान आ गए सदरुल अफाजिल के मुरादाबाद से। रसूल पर रोज़ बावकार लाइक़ सदीज़ तकरीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, बिलखुसूस खतीबुल हिंद गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अलहाज गुलाम रसूल बलियावी साहिब क़िबला, अल्लाह ताला हुज़ूर के दरबार की हाज़री नसीब फरमाए। और जुमला हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल रुखा शहज़ादा कुल कुल क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती कादरियम नारे, या गौसे आज़म नीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलम नीज़नम,
बलगल हुला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउल खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, मैं बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ मखदूम गिरामी आली जनाब सूफी निज़ामुद्दीन साहब क़िबला दामजिल्लहुल आली और इनके साहबजादे मौलाना जाहिद निज़ामी साहब और जुमला अहिब्बा अइज़्ज़ा अक़रिबा और जुमला आशिक़ान मुस्तफ़ा को इतनी अजीम महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह ताला सबकी कोशिशों काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला ताला हमारे तमाम जलसों को बामकसद और बामुराद बनाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने खतीबुल हिंद हुज़ूर गाज़ी मिल्लत से जो गुफ्तगू सुनी, ये यकीन करें आबे ज़र से लिखने के काबिल है। और मैं तो कहता हूँ बिहार वालों फ़ख्र करो, अल्लाह ने आपको बहादुर गाज़ी मिल्लत दिया है। क्या बात है, बहादुर गाज़ी मिल्लत मिला है आपको। हाँ, वरना टाइटल लगाने वाले तो बहुत मिलते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, अल्लाह करे हर सूबे के अंदर अगर एक ऐसा गाज़ी मिल्लत पैदा हो जाए ना, तो पूरी कौम मुस्लिम ना खुदा की कसम मजबूत खड़ी नजर आएगी, मजबूत खड़ी नजर आएगी। और ये सच्ची बात है जो भाई महबूब गौहर साहब ने कही थी कि सदियों में जाके कोई एक लाल ऐसा होता है। खतीब बहुत मिलेंगे, चरब ज़बान बहुत मिलेंगे, बहुत बड़ी लफाजी करने वाले, जुमलों के जाल फंदे डालने वाले, लेकिन जो दिलों पे दस्तक देना ऐसे लहजे कम मिलते हैं। मैं आपसे इतना कह के जाऊंगा, आप ना इस गाज़ी मिल्लत की हिफाजत करना, और जब अपने बच्चों की दराज़ी उम्र के लिए दुआएं मांगा करो या अपने बाप की उम्र दराज की दुआएं मांगा करो ना, हाथ उठा करके ना इस माँ के लाल के भी दुआएं कर दिया करो। हाँ, बड़ी बात है और बहुत बड़ी कुर्बानी है। मिल्लत का दर्द लेके कितने लोग उठते हैं। कभी कभी हम भी सोचते हैं ना, हिंदुस्तान में सबसे पहले और सबसे सख्ती के साथ आवाज उठने वाली फिलिस्तीन के हक में हुजूर गाज़ी मिल्लत की आवाज है। मैं साफ बात कहता हूँ, मुझे इससे परवाह नहीं है कौन बुलाएगा, कोई नहीं। पाए मोरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त, सीधी सी बात है। अल्लाह इस मर्द मुजाहिद को सलामत रखे। कभी रोना भी आता है। हजरत की ये जिंदगी के जो लम्हात गुजर रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात हजरत ने कही। अब तकरीर ना तो मैं तकरीर के लायक हूँ, हजरत की गुफ्तगू के बाद मैं समझता हूँ कि तकरीर करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि दिन में सूरज के सामने किसी चिराग की रोशनी तलाश करना। बस मेरी इतनी सी बात सुन लीजिए। हजरत ने कहा था कि अब काम घड़ी देख के करने का वक्त नहीं है, अब जरूरत देख के काम करने का वक्त आ गया है। जरूरत देख के काम करने का वक्त आ गया। तहरीके बेदारी जो इतनी बड़ी तंजीम चल रही है, गांव गांव शहर शहर नगर नगर जाकर के हमें बेदार करने की कोशिश की जा रही है। हजरत फरमा रहे हैं इस इलाके में शादियां सबसे ज्यादा हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता किसी शादी में डीजे नहीं बजना चाहिए, ये अहद करो, वरना तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। अभी हजरत ने एक बात पूछी कि बताइए कि रिचार्ज कितने का होता है, तो छोटे से बड़े तक सब ने बता दिया था महीने भर का रिचार्ज। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि गाजा से या फिलिस्तीन से हमारा रिश्ता क्या है, कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों को पता है जमीन से हमारा रिश्ता क्या है? बस इतना समझ लो, फिलिस्तीन वो जमीन है जिस जमीन पे जाके मेरे महबूब ने नबियों की इमामत फरमाई है, वो जमीन है। मस्जिद अक्सा वो मकान है
जहां से महबूब अर्शों की सैर के लिए तशरीफ लेकर के गए। इसका तज़किरा हमारे कुरान में है और इसका इश्क हमारे सीनों में रहना चाहिए। सारे लोग इश्क करते हैं ना, फिलिस्तीन से मोहब्बत है ना सबको, बोले जरा कितनों को है? सबको है ना। मगर एक बात बताओ, जिनके घर के अंदर लाश पड़ी हो वो डांस नहीं किया करते। जिनके घर के अंदर ऐसी लाशें हो कि जिन लाशों पे सर सलामत ना हो, वो अपने शहरों के दिन अय्याशियां और बदमाशियां नहीं किया करते। जिनके घरों के अंदर बेटियों के सरों के दुपट्टे बच्चों के कफन बन गए हो, वो अपने घर की शादियों के अंदर बेटियों के दुपट्टे और उनके ठुमकों पर रक्स नहीं किया करते। अगर तुम्हें दर्द है ना अक्सा से, अहद करो आज के बाद किसी शादी के अंदर हमारे डीजे नहीं बजेंगे, कई गाने नहीं बजेंगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम आज भी अपने ऐश में डूबे हो, अपने ऐशो इशरत में डूबे हुए हो। मैं कभी सोचता हूं, कभी ख्याल आता, जब दुआ के लिए हाथ उठते हैं ना, मुझे बगदाद वाला गौस याद आता है। एक दिन मैं सोचने लगा, यही बगदाद वाला जब घर से पढ़ने के लिए गया, सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं बड़ी भूख लगी थी। इतनी भूख थी कि मैं खुद निकल गया दरिया के किनारे, ताकि मुझे जो लोग सब्जी धोने के लिए किनारे पे आते हैं उनकी फेंकी हुई कुछ सब्जी मिल जाए। कहते मैं गया, मैंने देखा मुझसे पहले कुछ भूखे लोग वहां पर थे। कहते बस मैंने उनको देखा और पलट आया। कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज की तलाश में ये आए हैं उसी की तलाश में मैं आया हूं और वो चीज मुझे मिल जाए, इनमें से कोई मेरी वजह से भूखा रह जाए, इनमें से मेरी वजह से कोई भूखा रह जाए। ये सरकारे गौसे पाक का किरदार। और हमारी कौम अभी तक करामतों के ढोल बजा रही है। याद रखिए, करामतें सुन के कोई वली नहीं बना। अगर वली बनोगे तो उनके अखलाक और उनके किरदार को पढ़ने के बाद अल्लाह तुम्हें विलायत अता फरमाएगा। कितने लोगों की कोशिश रहती है हमारे अखलाक और हमारा किरदार बगदाद वाले की तरह। बहुत गौर से सुनिएगा, गौसे पाक ने भूख के आलम में नदी पे से वापस लौटाए ताकि इनमें से कोई बंदा भूखा ना रहे। आज कितनी बेटियों को इसलिए जिंदगी भर सताया जाता है कि तेरे बाप ने खाना ढंग का नहीं दिया था। कितनी बेटियों को पूरी जिंदगी ये ताना दिया जाता है तेरे बाप के पास तो लुकमे तक नहीं थे देने के लिए। खुदारा आप भी साबिर बनो, किसी पे ज्यादती ना करो। जिंदगी इतनी आसान कर दो कि गरीब सर ना पटके बल्कि फख्र से कहे खुदा का शुक्र है उसने मदीने वाले की उम्मत में पैदा फरमाया। ऐसे अखलाक पैदा कीजिए। आज सारे लोग 11वीं का लंगर खाने वाले लोग हैं। ऐसा तो कोई नहीं जो लंगर ना खाता। अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए। बहुत कमी है। एक दिक्कत ये भी हुई है महबूब भाई, जब से हमारे मदरसों से ना तसव्वुफ की किताबें निकाली गई, तब से सूफियत का मानी बदल दिया। अल्लाह ताला हम सबों की रूह को इश्क़े मुस्तफा से सवरने और सजने की तौफीक अता फरमाए। एक बात हम कहा करते हैं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हम करामतों से ज्यादा जरूरी है बुजुर्गान दीन के हालात जिंदगी के बारे में सोचा करें, उनके बारे में गौर व फिक्र किया करें। अब तो ऐसे भी लोग पैदा हो गए गौसे पाक की करामत से भी तौबा कराई जा रही। अल्लाह खैर फरमाए, ये कौम कहां जाके रुकेगी। हालात बहुत ज्यादा इस वक्त संगीन हैं। अल्लाह ताला इस उम्मत पे रहम फरमाए। मेरी बात गौर से सुनिएगा, थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, वरना तो सच तो ये था गाज़ी मिल्लत की गुफ्तगू के बाद अब किसी गुफ्तगू की जरूरत बाकी नहीं रह गई थी। अगर इसी गुफ्तगू पे अमल कर लिया जाता इंशाअल्लाह आज की महफिल में आना हमारा कामयाब हो जाता। मगर हुक्म है सूफी साहब क़िबला का, थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ, सुने बहुत गौर के साथ। सरकारे गौसे पाक ये वो हैं जो मादरजाद वली हैं, और हमारा तो ये मानना है आलम अरवाह में भी गौसे पाक वली थे। ये सरकारे गौसे पाक की अपनी शान है। बाप भी बेमिसाल है, माँ भी बेमिसाल है, फूफी भी बेमिसाल है, परिवार ही बेमिसाल है।
इतना बेमिसाल कि मेरे आला हजरत ने कहा था, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। तो सरकार गौसे पाक की शान अल्लाह अकबर फरमाते हैं, अगर मैं इजाजत ना दूं ना तो सूरज नहीं निकलेगा, अगर मेरी इजाजत ना हो ना तो छुपेगा नहीं। फरमाते हैं रब ने वो पावर मुझे अता की है, अगर मुसीबतें भी आती हैं तो अब्दुल कादिर से इजाजत लेके आया करती है। अगर आप चाहते हैं मुसीबतों से बचें तो बगदाद वाले की 11वीं किया करें। करते हैं ना 11वीं? सारे लोग करते हैं। जरा सर न हिलाएं, जबान चलाएं, मुझे पता लगे अभी आप थके हुए नहीं हैं। करते हैं ना 11वीं? सारे लोग करते हैं ना 11वीं? अल्लाह ताला सबको बगदाद वाले के लंगर की खैरात अता फरमाए। तो अगर मुसीबतों से बचना चाहते हो उनके नाम की महफिल सजाया करो। वो तो ये कहते हैं उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। उनकी मर्जी के बगैर कोई उनका नाम नहीं ले सकता। मदरजात वली, कितने बड़े वली फरमाते मेरे ही बचपना था। अपने बचपने की कहानी सरकार गौसे पाक बयान फरमाते, कहते मेरा बचपना था और मैं बच्चों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकला। जैसे ही घर से बाहर गया ना तो मैंने बच्चों को देखा, उन्होंने एक बैल को घेर रखा था, एक बैल। और बच्चे बचपना सब जानते हैं, ऐसा घेर लिया कि बैल कहीं निकल नहीं पा रहा था। कोई पूंछ पकड़ता, कोई पैर पकड़ता, कोई नाक पकड़ता, इस तरह से बैल को घेर लिया। वो पाक फरमाते मैंने भी जाके पूंछ पकड़ ली। कहते जैसी पूंछ को हाथ लगाया ना, बैल ने मेरी तरफ देखा, कहने लगा अब्दुल कादिर तुम तो सोचो, तुम्हें तो इसके लिए पैदा नहीं किया गया था ना, तुम्हें तो इसके लिए पैदा नहीं किया गया था। मुझे हैरत होती है, हमने सिर्फ करामतों पे ख्याल किया। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जैसी बैल ने कहा तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया था, मैं डर गया, दौड़ के घर में गया, सहमा हुआ था, छुप के घर के अंदर लेट गया। कहते जैसे लेटा ना, अंदर आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमा। कहते ये आवाज मेरे कानों से टकराई, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे घर के पीछे ये आवाज दे रहा हो। मैं दौड़ के छत पे गया। जब मैंने छत पे जाकर निगाह डाली तो मेरे घर के पीछे तो कोई ना था, बल्कि काबे की तरफ तवाफ करने वाले लोग मुझे अपनी छत से नजर आ रहे थे। मैंने देखा, उतर के आया, मैं दौड़ करके माँ की गोद में आके बैठ गया। मेरे माथे पे पसीना था, माँ ने कहा लगते जिगर नूरे नजर, ये चेहरे पे कैसा खौफ है। कहा माँ जब बैल के पास गया उसने कहा तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। जब छत पे गया तो मैंने काबे वालों को तवाफ करते हुए देखा, मामा होती है, लाल पसीने से लगाया। कहा लगते जिगर परेशान क्यों होता है, तू तो वो है जब पैदा नहीं हुआ था तेरी आमद के चर्चे पहले से हो रहे थे। जब तू हमारे शिकम में आया था तेरी बरकतें नजर आ रही थी। अब्दुल कादिर तू दुनिया में बाद में आया है, तेरे आने का ऐलान आने से पहले कर दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार गौसे पाक, जिक्र सरकार गौसे पाक, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। तवज्जो है सारे लोगों की? बस अब जरा सुनिए। गौसे पाक अम्मी अंदर गई, जानते हो अम्मी ने 80 दिरहम निकाले जो बाप छोड़ के गए थे। ठीक है जी, 80 दिरहम, 40 अलग किए, 40 अलग किए। गौस पाक की बारगाह में आई, बेटा अब्दुल कादिर तुम्हारे हिस्से के 40 हैं, 40 तुम्हारे भाई के, ये लो और इल्म दीन सीखने के लिए जाओ। अब्दुल कादिर याद रखना माँ नहीं आएगी, अकेले जाना है, अकेले जाना है। जैसे इतना सुना सरकार गौसे पाक माँ का चेहरा देखने लगे, कहने लगे जैसे आपकी मर्जी है। सरकार गौसे पाक जब चलने लगे, सरकार गौसे पाक की अम्मी जानती थी आज के बाद अब्दुल कादिर से मुलाकात नहीं होगी। आपने आवाज दी अब्दुल कादिर जी अम्मी आ मेरे सीने से लग जा। जब तुम परदेश जाते हो माए मुड़ मुड़ के देखा करती हैं, एक बार तो मेरा बेटा मुझे देख ले, लेकिन तुम बीवी को 10 बार पलट के देखते हो, एक बार पलट के माँ को नहीं देख सकते। तुम्हें खुदा का वास्ता घर से निकला करो, सबसे आखिर में माँ से मुलाकात किया करो, और जब घर में आया करो सबसे पहले माँ से मुलाकात किया करो।
सरकार गौसे पाक को माँ ने बुलाया, अब्दुल कादिर जी अम्मी मेरे सीने से लग जा। 3 बार बुलाया, जब पलट के जाने लगे उसके बाद माँ ने क्या कहा था, अब्दुल कादिर जरा हाथ में हाथ दें। कहा अम्मी क्या करना है, का एक वादा करना है। सरकार गौसे पाक ने माँ के हाथ में हाथ दिया और माँ वादा ले रही है, अब्दुल कादिर वादा कर कभी झूठ नहीं बोलोगे। सरकार गौसे पाक ने वादा किया। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, सबको बात मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है। सरकार गौसे पाक ने माँ के हाथ में हाथ देख करके वादा किया। सब जानते हैं घर से निकल गए, डाकुओं ने लूटा, सबको लूटा गया। सरकार गौसे पाक से भी पूछा गया था बच्चे तुझ पे भी कुछ है, तो गौसे पाक ने क्या फरमाया था, हाँ मेरे पास भी सोने के सिक्के हैं। अल्लाह अकबर, तलाशी ली गई फिर कहीं नहीं मिले थे, परेशान हो गए, सबको लूट करके सरदार के पास गए। कहा सरदार सबको लूट लाए हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा कोई बचा तो नहीं है, कहा एक बच्चा बचा है जो कहता कि मेरे पास सिक्के हैं, लेकिन तलाश करते हैं तो नहीं मिलते हैं। कहा बुला के लाओ। सरकार गौसे पाक को डाकुओं के सरदार ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा था बेटे क्या तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं? सरकार गौसे पाक ने फरमाया था हाँ मेरे पास 40 सिक्के हैं। कहा किधर है? आपने अपनी सदरी खोली और वो सिलाई दिखाई। कहा मेरी माँ ने ये सिलाई लगा दी है। जब सिलाई को तोड़ा गया, सिक्के जमीन पे खन खन करके गिरे। उस डाकुओं के सरदार ने कहा था ए बेटे अगर झूठ बोल देते तो ये सिक्के बच जाते, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? मेरे बड़े पीर ने कहा था जब मैं घर से चला था, मेरी माँ ने हाथ में हाथ लेके कहा था अब्दुल कादिर झूठ न बोलना। अल्लाह अकबर, आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जब तुम घर से निकला करते हो, ईशा का बाद हो या मगरिब का बाद, माँ कहती है बेटे कहाँ जा रहे हो? कहते हो बस अभी आ रहा हूँ। कभी 12 बज जाते हैं, कभी 1 बज जाता है, माँ से झूठ बोल के घर से निकलते हो, तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? मगरिब के बाद घर से जाते हो और कहते हो बस अभी आया। यार तू तो यारों के साथ बैठ करके चौराहे पे चाय पी रहा है, तुझे पता है तू यारों के साथ होटल पे खाना खा रहा है। जिस माँ से कह के आया था अभी आऊंगा पलट करके, उस माँ ने तेरी वजह से खाना नहीं खाया है, उस माँ ने तेरी वजह से अभी तक एक लुकमा हलक से नहीं उतारा है, और तुम माँ से वादे करके झूठ बोला करते हो। हया आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। माँ से कभी झूठे वादे ना किया करो, जो माँ के कहा करो वही करके दिखाया करो। माँ कहती है कब आना है? बस अभी आया। और कहते हो माँ बेवकूफ है, नादान माँ बेवकूफ नहीं होती है, ये तो इतनी चालाक है। जब तू बोल नहीं सकता था तेरे रोने से तेरी भूख पहचान लेती थी, जब तेरी जबान पे जुमले नहीं आते थे तेरे आंसुओं से दर्द का अंदाजा लगा लेती थी। तुझे माँ बेवकूफ लगती है, खुदा की कसम ये बेवकूफ नहीं हो सकती है। इसने तेरी नब्ज पकड़ के बता दिया था आज बुखार देखना होता है, लैब में ब्लड डाला जाता है, मशीनें चेक करके कहती है इसके बुखार का ये आलम है, मगर सलाम कर माँ की अक्ल को। तेरी कलाई पकड़ के कहती थी मेरे लाल को बुखार हो गया है, तेरे तलवे छू के कहती थी पानी की सिकाई की जरूरत है। जब तेरी सांसें अटक रही थी लोग कहते थे ऑक्सीजन देंगे, माँ ने कहा था मेरे सीने पे डाल दो, मेरे बेटे के लिए सबसे बड़ी ऑक्सीजन मेरी सीने की धड़कन होती है। आज तुम कह दिया करते हो माँ बेवकूफ होती है, जरा हाथ रख के तो बता प्यारे, सीने पे हाथ रख, माँ को बेवकूफ कहता है। सोच तो सही, जिस दिन तुम माँ के शिकम में आया उसी दिन से माँ ने मर्जी का खाना छोड़ दिया था। जब वो खाती थी उसे पलटी होती थी, कहा नहीं नहीं कुछ नहीं खाना है, मेरा बच्चा सलामत रखे। तूने 6 माह माँ के शिकम में गुजारे, माँ ने उल्टा लेटना बंद कर दिया। और यार तुम बाजार जाया करते हो, 5 किलो का थैला लेकर के आते हो, तुम्हारे बाजू थक जाया करते हैं, इधर थैला उधर जूता। बीवी से कहते हो ला जल्दी से पानी। मुझे बता तो सही, तू 5 किलो का थैला 2 घंटे टांग लेता है, तेरे बाजू दर्द करते हैं। उस माँ को क्या कहेगा जिसने 9 महीने तक तेरा बोझ अपने पेट में संभाल के रखा, लेकिन कभी तुझे फेंका नहीं था, अपनी मर्जी का खाना छोड़ बैठी ताकि बच्चा सलामत रखे, उल्टी लेट नहीं सकती थी ताकि बच्चा सलामत रखे। एक दिन दर्द से हुआ, बच्चे की विलादत का दर्द हुआ, लोगों ने कहा बच्चे की पैदाइश होने वाली है, उठाया हॉस्पिटल लेकर के गए। डॉक्टरों ने कहा इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, इसका पेट काटा जाएगा। ये अभी माँ को नहीं पता बातें क्या हो रही है। दूर खड़े होकर के लोग बातें कर रहे थे और कह रहे थे पेट काटा जाना है। अल्लाह अकबर, जब माँ के कानों तक ये आवाज आती है बता तो सकी या तो बच्चा बचेगा या औरत बचेगी, तुझे किसको बचाना है? तो उस वक्त माँ कहती है मैं रहूं ना रहूं मेरे लाल को बचा लेना, मेरे बच्चों को बचा लेना। ये माँ दुआ करती है। खुदा की कसम तुम बीवी के सामने माँ को 100 रुपए देते हुए डरते हो, कहीं बीवी का लहजा ना बदल जाए, कहीं उसको गुस्सा ना आ जाए। तुम बीवी के डर से माँ को एक वक्त की
दवा नहीं ला के देते। जरा पूछ तो सही माँ से, जब डॉक्टर ने कहा था तेरा बेटा बचेगा नहीं, अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर जाएगा, माँ ने कहा ठीक है तैयार हूं, मेरा ऑपरेशन किया जाए। यहां तक तो खैर थी। उसके बाद एक फार्म लाया जाता है का इस पे अंगूठा लगाना है, माती सादा थी, उसने कहा इसमें क्या लिखा है, कौन पूरा फार्म पढ़ के बताता। डॉक्टर ने कहा इसमें लिखा है अगर ऑपरेशन के दरमियान तू मर गई तो हमारी गारंटी नहीं है। खुदा की कसम जब वो फार्म लाया जाता है हर रिश्तेदार की आंख में आंसू है, सारे भाई रो रहे हैं, सारी बहनें रो रही है, माँ भी रो रही है खातून की, लेकिन माँ नहीं रोती है, उसे बच्चे की पैदाइश की खुशी होती है। अपनी जान का सौदा किया, वो तुझे क्या लगता है तू यूं की दुनिया में आया है, माँ ने पेट की 7 खाले कटवाई है तब तुझे जिंदगी मिली है। अगर एहसान अदा करना है इतना कर लेना, जो भी माँ कहे कभी उसको टाला नहीं करना। बहुत अच्छे हजरत, बहुत ये माँ होती है। तुम वादे करके भूल जाते हो माँ से। तुम्हें गैरत आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए, और उसके बावजूद भी हजरत जी लो नौजवानों, बूढ़े से लेके जवान तक, ऊपर से लेके नीचे तक चैलेंज है मेरा। जो तजर्बा कर चुके हैं और जो नहीं किए हैं वो तजर्बा कर लेना। मेरी बात याद रखो, अगर तू खाने के वक्त घर पे ना आए तो तेरे आने तक खाने पे इंतजार सिर्फ मां कर सकती है, सिर्फ मां कर सकती है। जिस दिन मां सफेद कफन में लिपट के चली गई ना, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तेरी राह नहीं तकेगा, कोई नहीं पूछेगा कहां है। बीवी कहेगी होशियार है, शौहर जब आएगा किचन से निकाल के खा लेगा, लेकिन मां है जब उसे बच्चे कहते हैं मां खा ले, का नहीं अभी तेरा भाई नहीं आया है, जब तक वो नहीं आ जाता मेरे हलक से लुकमा नहीं उतरने वाला। मां होती है। आज हम झूठ बोलते हैं मां से, धोखा करते मां के साथ। खुदा का वास्ता मां की इज्जत किया करो, मां की कदर किया करो। दुनिया में इस जात जैसी कोई जात नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है। पीर कितनी भी बड़ा पीर क्यों ना हो, चाहे वो गौसे आजम क्यों ना हो, मां मां होती है। हाँ, मां हुआ करती है। इज्जत किया करो मां की। और माफ कीजिएगा, सिर्फ मां की इज्जत नहीं करनी है, हमें बाप की भी इज्जत करनी है। हमने सिर्फ मां की फजीलतें सुन सुन के मां के लिए एसी लगवा रखी है, अब्बा को बाहर पेड़ के नीचे बैठा रखा है। मुझे बताइए, खुद सोचो, मां के कदमों के नीचे बोले। मैं आपसे हाथ उठवा के सुभान अल्लाह कहने का दावा नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं इतना जानता हूं बात दिल पे निकलती है तो सदा खुद ब खुद निकलती है। अगर बात दिल पे ना लगे तो हाथ उठवाने से कोई नतीजा नहीं है। ये बातें दिल पे लिख के लेके जाना। मां के कदमों के नीचे बाप जन्नत का दरवाजा। हम सिर्फ अम्मी की खिदमत करते हैं और अब्बा पड़ा है पेड़ के नीचे। हाँ, एक बात याद रखना, पूछो इन उलमा इकराम से, मुफ्तियान इकराम से, ये बताएंगे अगर शोहर के कपड़ों पे धब्बा लग जाए और औरत उस धब्बे को झाड़ दे, अल्लाह उसे 70 नेकियां अता फरमाया करता है। ये मतलब तेरी माँ की जन्नत तेरे बाप के कदमों के नीचे, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे, लेकिन उसकी जन्नत तेरे बाप की रजा में है। सोच, जिसकी रजा में तेरी जन्नत की जन्नत है, फिर उस जात का अपना आलम क्या हो। करते हैं इज्जत। बड़े सख्त लहजे होते हैं हमारे, बड़े सख्त लहजे होते हैं। खुदा इज्जत किया करें। बीवियों के कहने में आकर के माँ बाप को धक्का ना देना, माँ बाप को घर से न निकालना। सरकार गौसे पाक ने माँ से वादा किया, डाकू से कहने लगे सुन, मैंने माँ से वादा किया था, माँ से वादा किया था। माँ के वादे के लिए 40 क्या, मैं 40,000 सिक्के बर्बाद कुर्बान कर सकता हूँ। चीख निकल गई। उसने कहा अफसोस अब्दुल कादिर, तुझे माँ का वादा याद है और हमने रब से किया हुआ वादा भुला दिया है। चल ऐसा कर, मुझे कल तौबा करा के अपनी गुलामी में ले। जानते हो जब इतनी बात कही ना, तो जो बाकी के साथी थे ना, डाकू के चेले, उसने कहा जब चोरी साथ की है ना तो फिर जन्नत में भी साथ ही जाना है।
फिर जन्नत में भी साथ जाना है। ये सरकारे गौसे पाक का किरदार है, ये सरकारे गौसे पाक का किरदार है। एक हमारा किरदार देखो, हमें तो जहां से मिल जाए बस लूट खसोट से फुर्सत नहीं। मदद किया करो किसी की, दिलों में जगह रखो। गुंजाइश नहीं हमारे पास, कोई गुंजाइश नहीं, इतनी तंगी हो गई है ना दिल में, अल्लाह माफ करे। बस सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला एक दिन जा रहे थे घूमते हुए, तो दरिया पार करना था आपको, कश्ती की तरफ बढ़े तो आपने देखा ना कश्ती वाला किसी बंदे को धक्का दे रहा था। आप भी पहुंच गए, फरमाने लगे क्या बात है? तो जिसको धक्का दिया था ना उसने कहा जनाब मैं गरीब हूं और मेरे पास देने के लिए किराया नहीं था, इसलिए इसने मुझे धक्का दे दिया। गौसे पाक ने अपने शागिर्द से हुक्म फरमाया जाके मेरी दरसगाह से सोने के सिक्कों की थैली उठा के ला, सोने के सिक्कों की थैली। और आपने कश्ती वाले के हवाले करके कहा था ले संभाल के रख, आज के बाद अगर कोई गरीब आए ना और उस पे किराए का पैसा ना हो ना तो उसे अब्दुल कादिर के पैसे से कश्ती पार करा दिया दरिया, उसे अब्दुल कादिर के किराए से दरिया पार कराना। आज कितना करते हो, आज कितना करते हैं? सगा भाई हॉस्पिटल में हो और भतीजी दरवाजे पे बिलक रही हो तो चचा कहता थोड़ी देर पहले कहती तो मदद करता। इस दौलत की भूख ने रिश्ते तोड़ दिए हमारे अपने अपने नहीं रहे। आज पैसा सब कुछ है मेरे भाई, पैसा जेब तक रहना चाहिए, रिश्ते दिल में रहने चाहिए, वरना पैसा तो होगा कोई अपना नहीं, पैसा तो होगा कोई अपना नहीं होगा। मेरे भाई कितनी दूरियां हो गई, आज कोई अल्लामा बन गया, कोई मुफ्ती बन गया, कोई पीर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, लेकिन जब छोटे थे तो सब भाई भाई थे, सब भाई भाई थे। और कैसे रिश्ते थे बचपन में? ऐसे रिश्ते थे, अगर दो भाई अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, एक पहले आ जाता था और एक बाद में आता था, तो जो पहले आता था माँ उसे खाना देती थी, कहती थी बेटे खा ले, वो कहता था नहीं जब तक वो भाई नहीं आ जाता मैं खाना नहीं खाऊंगा। कौन थे ये? भाई भाई थे, भाई भाई थे। अगर कोई चीज आई माँ ने एक बेटे को दी तो उसने दूसरा हाथ फैला दिया, माँ ये मेरा हिस्सा था मेरे भाई का हिस्सा भी दिया जाए। ये बचपन था हमारा। अगर किसी ने बचपन में हमारे तमाचा मार दिया तो भले दूसरा भाई छोटा क्यों ना हो हमारे लिए लड़ जाता था। कल भी यही भाई थे, खून भी यही था, रिश्ते भी यही थे और आज भी यही रिश्ते, यही भाई है, यही खून है। लेकिन आज क्या है, कल जितने के लिए दूसरों को मारने जाते थे आज उतनों के लिए अपनों के कान पे तमंचे लगा रखे। कल जिस बात के लिए दूसरों से लड़ते थे आज तुमने वही कयामत अपनों पे ढा रखी है। क्यों हुआ ऐसा? तो जवाब सिर्फ यही है, जब तक दौलत दिल में नहीं थी तब तक रिश्ते दिल में थे, और जब दौलत दिल में आ गई तो रिश्ते दिल से निकल गए। ये दौलत कुछ नहीं है, इसके पीछे ऐसे ना जाना कि अपनों को भूल जाओ। दिलों में जगह रखा करो, गुंजाइश रखा करो, अपनों पे खर्च किया करो। याद रखना कभी कभी दवाएं वो काम नहीं करती हैं जो दुआएं काम कर जाया करती हैं, जो दुआएं काम कर जाती हैं। लेकिन दुआ लेता ही कौन है? सूफी साहब, अरे वो उन्हें क्या पता, वो तो तारीख दुनिया है, उसके बाद चल रहे हैं। उसने पढ़ाई करी है 18वें तक, क्या है LLB है, उसके पास गए, भाई बता जमीन फंस रही है भैया ले रहा, क्या करना? कहता 10 साल की करा दे। उसके पास गए जिसने 18 साल किताबें पलटी थी, 18 साल उसने कहा गोली मार दे जाके, बाइज्जत मैं बरी करा दूंगा। क्या ही अच्छा होता वकील के पास जाने से पहले हुजूर के गुलाम की चौखट पे आते, कहते भाइयों का झगड़ा है बता कैसे निपटेगा? ये कहते छोड़, जो पैगाम मुस्तफा ने दिया है उस पे अमल कर लो, तुम्हारे घर भी आबाद रहेंगे और जिंदगानियां भी आबाद रहेंगी। लेकिन दुआएं लेता ही कौन है? अरे छोड़ो यार, उन्हें क्या पता, उन्हें क्या आता है बीघा और बीसा कितना होता है, ये कभी ना सोचना। मैंने एक बात कही, जो दवाएं नहीं करती हैं वो दुआएं कर जाती, दुआएं कर जाती। एक बंदा था, उसे कैंसर की बीमारी थी, कैंसर की बीमारी, वो पैसे वाला बहुत था, अल्लाह ने बड़ी दौलत से उसे नवाजा था, बड़ा घमंड था। डॉक्टर के पास गया, चेकअप कीजिए, डॉक्टर ने कहा कैंसर है।
तो उसने कहा तो क्या हुआ, इसको निकाल के फेंकिए और जो कुछ दूसरा परिणाम डाल दीजिए। डॉक्टर ने कहा देखिए हम कोशिश करेंगे लेकिन गारंटी नहीं है बच जाओ। बोला इतना पैसा होते हुए नहीं बचेंगे, आप काम कीजिए। डॉक्टर ने काफी इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। जब डॉक्टर ने कहा भाई अब तुम्हारे कुछ दिन बचे, घर चले जाओ, उसने सोचा मर तो रहे हैं, चलो किसी सूफी साहब के पास चल रहे, अल्लाह वाले के पास आके कहने लगा ऐसे ऐसे बीमारी है, डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया है, अब क्या करना है। तो दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कहने लगे मसला ही खत्म है, अब तो डॉक्टर कह रहे बचना ही नहीं है। मुस्कुरा के कहने लगे कहां का रहने वाला, फला मुल्क का। घर कब से नहीं गया, कब 35 साल हो गए। रिश्तेदारों से कब से नहीं मिला, का 35 साल से। का दौलत कितनी है, का बेहिसाब है। कहने लगे अपने वतन जा। का क्यों, का 1 महीने तक सारे रिश्तेदारों को दावत किया। कितने दिन तक, का इससे क्या होगा, का जाना जो हम कह रहे हैं वो कर। कहने लगा डॉक्टर ने कहा 15 दिन में मरने वाला है, आप 1 महीने के लिए भेज रहे हैं, 10 दिन कम से कम बच्चों में तो रहने दो। फरमाने लगे फिर तेरी मर्जी है, एक वो इलाज है जो तुझे दुनिया के तबीब ने बताया है, ये वो इलाज है जो हमें मदीने वाले हबीब ने बताया है। किसकी सुननी अब तू जा। उसने कहा लो मर तो रहे हैं, चलो फिर बाबा की भी मान लेते। आया अपने वतन, 1 महीना सारे रिश्तेदारों को खाना खिलाया। 1 महीना। हालत जान रहे हैं आज, मेहमान आ जाए दस्तरखान बिछा होता और देखा रिश्तेदार आ गए, दस्तरखान उठा के लल्ली उठा के रखो ले अब बाद नहीं खा, तुम्हारे फूफा आ गए लो भाई बाद में खाया। पहले लोग कैसे होते थे, मेहमान आया बिस्मिल्लाह दस्तरखान लगाया जाए, आज मेहमान आ गया। ये होते थे हालात। कह रहा पीर साहब तावीज दे दो, बरकत नहीं हो रही, बरकत होगी कहां से, सांप बन के तो बैठे हो तुम, ना किसी को एक दाना देने के ना खिलाने के। अल्लाह अकबर। दिलों में जगह पैदा करें, दिलों के अंदर गुंजाइश पैदा करें। तो आज मेहमानों को देख करके लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। और पहले के लोग मेहमानों के बगैर खाना नहीं खाते थे। वो कितना प्यारा शेर था, वो कहा था, किसने कहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा था अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। ये एक बरकत वाला मसला। हम दस्तरखान समेट देते हैं, एक लुकमा किसी को खिलाना नहीं चाहते, और कुछ जरा मेहरबानी करें, ये भी हिसाब लगाते रहते कौन बीमार हो रहा है, फिर 4-5 दिन डट के उसकी जरा तीमारदारी की जाए। मिजाज फुर्सी के लिए जाते हैं और खाना खा के आते हैं, खाना खा के आते हैं। हमारी बस्ती की बात है, बड़ी मशहूर बात है। जमींदार थे हमारे अपने गांव की बात है। तो उनका एक बैल था, बैल तो 2 थे, एक बैल लाइट के करंट से मर गया, किसी वजह से एक बैल मर गया। तो लोग उनकी खैर खबर के लिए आ रहे, बैल की, बैल 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 बैल, जो भी आता यही पूछता कुछ दिन के बाद के क्या हुआ था बैल को। बोले कौन से बैल को, बोले पहला वाला बैल। उससे मैं एक दिन कहने लगे पहले को सब पूछ रहे हो, दूसरा भी पूछो उसका क्या हुआ है। बोले उसका क्या हुआ, बोले पहला मर गया था, दूसरे को तुम खा गए। अगर किसी की मिजाज फुर्सी के लिए जाया करो ना, तो रोटी खाने इसे ही कहते हैं मरे हुए पे 2 लाते सवार करना। जब कहीं चाय नहीं मिलती, चलो भाई प्रधान बीमार है, उधर चाय मिलेगी, तो चाय नहीं प्रधान का खून पी रहे हो भाई। मैंने एक बात कही, दिलों में गुस्सा पैदा करें, खिलाने के आदी बने। उसने कहा जाइए अपने इलाके में। वो अपने मुल्क आया, 1.5 महीने लोगों को खिलाया, उसके बाद वापस गया, बाबा खिलाया, कहने लगे चेकअप करा के आ। जब चेकअप कराया तो कैंसर का नामो निशान तक बाकी नहीं था। वो कहने लगा, डॉक्टर ने कहा यह कैसे हो सकता है। उसने झूम के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, फैजान सरकार गौसे पाक,
करेंगे इंशाल्लाह ये दो काम। अभी तक 2 मैसेज हो चुके मेरे। एक, माँ बाप का एहतराम हो गया, करेंगे इंशाल्लाह। बोलो सारे, जो माँ की इज्जत नहीं करता वो कादरी नहीं हो सकता है। सुन लो, खाली नारे लगाने से काम नहीं बनेगा, अमल में भी हमें मजबूत होना पड़ेगा। माँ की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, बाप की भी। अब्बा का नाम भी लिखेंगे दुकान के ऊपर, लिखोगे कि नहीं? अब्बा का भी लिखना है, ये मेरे माँ बाप की दुआ, ये लिखना है। तीसरी बात मैंने क्या कही है? मैंने कहा है कि अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखा करो, करेंगे भी इंशाल्लाह। अब तीसरी बात कर, चौथी बात कर लूं, सुनेंगे? सुने, इमामों से मुरीद हुआ करो, ये पक्के नमाजी होते हैं। एक पीर निकला, वो कह रहा मेरा मुरीद है तो फिर नमाज की जरूरत ही नहीं है, माज़अल्लाह। एक पीर है मुरादाबाद में, उसने कहा मालूम क्या कहा? उसने ऐलान किया, उसने कहा कि नमाज मुर्दों की पढ़ी जाती है, माज़अल्लाह, अल्लाह तो जिंदा है। एक फिरका ऐसा है, ये सारे सुन्नियों के बीच से निकलने वाले फिरके, पीरा मुरीदी वाले फिरके। वो फिरका ये कहता है कि जब नमाज पढ़ो तो रुकू में यूं मुंह रखा करो, सजदे में भी यूं मुंह रखा करो। उससे पूछा क्यों? कहा कि जब नियत बांधी तो कहा था मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के, ऐसे कर लिया तो मुंह फिर जाएगा, तो वो सजदे में भी थोड़ी रख रहे हैं। अजीब मसला है, तरबूज से रखते हैं सजदे में लोग, तो ये तबाही है। जानते हो सरकारे गौसे पाक अलहमा कह रहे गौस वती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। आपने एक पैर पे खड़े होकर के पूरा कुरान मुकम्मल किया काबे शरीफ में। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर मांग, क्या मांगना चाहता है? तो कहा था मालिक जो मैं चाहता हूं वो तू खूब जानता है। कहीं आज तू कह हम देंगे। कहा फिर वादा कर, जो मेरा होगा वो तेरा होगा। वादा ले आज मुझसे, जो मेरा होगा वो तेरा होगा। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर वादा रहा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा। कहा मालिक ये भी बता, क्या कोई कादरी जहन्नम में जाएगा? कहा अब्दुल कादिर मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जो कादरी होगा उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक अता नहीं कर दी जाए। ये शान कादरियों की, वो किसकी वजह से? और जोर से, गौसे पाक। भाई मैं मुवाजना नहीं कर सकता और मेरी औकात नहीं, मैं छटंकी भर आदमी किलो भर का क्या अंदाजा लगाऊंगा। एक बुजुर्ग का मानने वाला, एक आलिम दीन की तकरीर की मुखालफत सोशल मीडिया के जरिए कर रहा है, और वो भी किस चीज की? उनका ये फरमान कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह। समझ गए होंगे लोग, नाम लूंगा तो कलेजे फट जाएंगे। याद रखना, यहां भी कादरियों का चर्चा है, वहां भी कादरियों का चर्चा रहेगा। याद रखिएगा, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। पीर साहब तो अदब रख रहे हैं और मुरीद देखो। होश में रहना बेटे, सोशल मीडिया तक मेरी आवाज तुझ तक पहुंचेगी, हर जगह उंगली कर लेना, लेकिन कादरियों के मामलात में आके जबान मत खोलना। वो से पाक फरमाते हैं जो मेरे मुरीद से लड़ता उसकी लड़ाई मुझसे है, और जब उनके कुत्ते का शेर मुकाबला नहीं कर सकते तो बगदाद वाले अब्दुल कादिर का मुकाबला कौन कर सकता है? और कादरियों सब्र किया करो, अपने मामले बगदाद वाले पे छोड़ दिया करो, छोड़ दिया करो, इसलिए कि हमारे मामलात को संभालने के लिए सरकार को से मुझ पर कितने लोगों ने फतवे लगाए, कितने वीडियो मेरे खिलाफ बनाते, क्या क्या नहीं करते। आज तक मैंने कोई जुमला नहीं कहा। क्यों जानते हो? मैं कोई लावारिस नहीं हूं, मेरा वारिस बगदाद में मौजूद है और मेरे मामलात उनके हवाले रहते हैं। खुदा का शुक्र है, नीचा करने वाले जमीन में घुस गए और उनका फैज है, दिन ब दिन हम आसमानों पे छाते जाते हैं। इसलिए अपने मामला सरकार को से पाक पे छोड़ो, सरकार को से पाक पे। तो वो हालात देखो, सरकार को से पाक। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ऐसे ढोंगे पीरियों से बचना जो ये बात कहते हैं जी हमारे हो गए तो फिर किसी की जरूरत नहीं है।
ये शान सरकार गौसे पाक की है, जो कादरी होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा, अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक देगा। ऐसे बहुत सारे वाकयात मेरे जहन में हैं, लेकिन वाकया बताना मकसद नहीं है, बस कुछ पैगाम दे के जाना चाहता हूँ। रात काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, वक्त गुजरने वाला है, इतनी रात तक आप जागे हुए हैं और बैठे हुए हैं। अल्लाह आपकी नज़रों को सलामत रखे, नस्लों को सलामत रखे। नौजवानों, दो पानी ऐसे होते हैं जो बड़े काम के होते हैं। एक ट्यूबवेल का पानी होता है जो फसलें संवार देता है, एक रात को मुसल्ले पे गिरने वाला आंसुओं का पानी होता है जो नस्लें संवार देता है। ये दोनों पानी बड़े कीमती, एक पानी जो फसलें संवारता है, एक पानी जो नस्लें संवारता है। इन दोनों पानियों को मजबूती से थामना। सरकार गौसे पाक शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि काबे शरीफ के तवाफ में लोग मसरूफ थे। कोई अपने लिए कुछ मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था। का उसी भीड़ में एक ऐसा शख्स भी था जो रो रो के अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था और इस दर्द से रो रहा था कि लोग अपनी दुआएं करना भूल गए और सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। सबने कहा, मालिक ये इतना गुनाहगार है तो इसे बख्श दे। इसका लहजा बता रहा है ये बड़ा गुनाहगार है, ए अल्लाह इतने दर्द से रो रहा है, मालिक इसे बख्श दे। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, जब वो रोने वाला उठ के जाने लगा और चेहरे से कपड़ा सरका ना, तो कोई जानी या शराबी या पापी ना था। फरमाते हैं वो अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम थे जो काबे के अंदर इस दर्द से रो रहे थे। अब मुझे पता तो सही, अजान होती रहती है, तुम कान में उंगली डाले सोते रहते हो, तुम्हें रब की याद क्यों नहीं आती है? क्या तुम्हें अपने गुनाहों का ख्याल नहीं आता? तुम किस चीज पे सहारा करके बैठे हो? क्या गुनाहों का हिसाब नहीं देना है? क्या रब की बारगाह में नहीं जाना है? और यार तुम्हारा रब कितना करीम है, कभी सोचो तो सही। अगर सरकारे गौसे पाक ये तय कर लेते हैं जब तक वो नहीं खिलाएगा तो खाना नहीं है, फिर वो खिज़्र से कहता है जा कहते मेरी कसम है खा ले, फिर वो कसम दे के खिलाता है। बरेली वाले ने कहा था कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और नौजवान बता तो सही, जिंदगी गुजरती जा रही है, लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र बड़ा हो गया हूं मैं। कितने साल का हो गया? का 60 साल का हो गया, मैं बड़ा हो गया हूं। नादान अगर 60 का है तो बड़ा नहीं हुआ है, तू छोटा हो गया है। अब बहुत कम बची है तेरी जिंदगी। बड़े वो होते हैं जो छोटे होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं वो छोटे रह जाते हैं। इस चीज का जन्मदिन न बना कि 40 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, केक न काट। अगर उम्र 60 साल आ गई है, आंसू निकाल ले, मुसल्ला बिछा ले, रब को रो के दिखा दे, कहते मालिक पापों में जिंदगी गुजरी है, अब तो राजी हो जा। आवाज आती है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार गौसे पाक, फैजान आला हजरत। सारे बुजुर्ग रोते रहे और यहाँ पीर को रोटी खिलाओ तो रोटी यहाँ खा रहे और नमाज पढ़ने मदीने शरीफ जा रहे। ऐसे बेवकूफ मुरीद होते हैं बाहर खड़े होकर कहते हैं हजूर मदीने में है, और जबकि हजूर खर्राटे ले रहे हैं। हालत है, डरो अल्लाह से, आखिरत की तैयारी करो। वो इतना करीम है ना, इतना करीम है। वो कहता चल 60 साल गुजार लिए तूने ना मेरी नाफरमानी में, अब भी लौटा, अब भी लौटा, हिसाब नहीं लेना है मुझे, बस मुझे 2 आंसू गिरा के दिखा दे, मैं तेरे 60 साल के गुनाहों पे अपनी बख्शिश का कलम फेर दूंगा। गए हम उसकी चौखट पे पलट के, गए हम उसकी बारगाह में। सोचो तो सही वो कितना प्यार करता। वो पूछा था किसी ने, किसी से बता तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? उसने कहा जन्नत में। कहा बड़े दावे से कह रहा है? कहा हाँ। कहा क्यों, ये इतना मजबूत दावा कैसे? उसने कहा यार अगर बता, मेरे हिसाब को मेरा रब मेरी माँ के हवाले कर दे, गुनाह कितने भी होंगे मेरी माँ मुझे जहन्नम में डालेगी? उसने कहा नहीं। उसने कहा अगर माँ जहन्नम में नहीं डाल सकती तो वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो बंदे को जहन्नम में कैसे डाल सकता है? उसने कहा अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमारा रब इतना करीम है, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तुम रोटी के लिए अमीर की चौखट पे गए, पैसों के लिए अमीरों के दरवाजे पे गए, कभी अपने रब के आगे मुसल्ला बिछाया? कभी उससे मांगे तुमने 2 लुक़मे? खुदा की कसम ये दुनिया वाले देंगे तो दे के जलील कर देंगे, लेकिन वो ऐसा है जब देता है ना तो जलील नहीं करता है बल्कि इज्जतें बढ़ा दिया करता है। और कहता अगर तुम्हें ऐसे ना मिले ना तो फिर मदीने आ जाना मेरे महबूब की चौखट पे, वहां बैठ के मांगना,
और फिर जब वहां से मिलेगा, हुजूर क्या देते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, उनकी सखावत मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। गुनाहों से तौबा करो, बचो और निकलो गुनाहों के दलदल से, रब को राजी करो। आज भी मौत आ सकती है, कल भी मौत आ सकती है, वक्त का कुछ पता नहीं है, कब सांसों की माला टूट जाए और ये सांसें मोती बन के बिखर जाए, कुछ नहीं पता है। हादसे हो रहे हैं नौजवानों, चलते फिरते एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड से चिपक जाते हैं लोग, पहचान नहीं होती है, तो फिर आधार कार्ड बताता है क्या होना, ये चेहरे ऐसे बना लो, आधार कार्ड ना हो तुम्हारे चेहरे की वज़ाक़त बता दे, ये लवारिस नहीं है, ये मदीने वाले का गुलाम लेटा हुआ है। ऐसा अखलाक अपना बनाओ, ऐसा किरदार अपना बनाओ। हमारे बुजुर्गों की जिंदगी आप देखिए, पूरी जिंदगी सरकार गौसे पाक ने 40 साल तक, कितने साल तक, 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, ईशा के वुजू से फजर की नमाज। जाते हम लोग, जाते मस्जिद में, सोचो तो सही क्या बनना है हमारा, क्या होगा हमारा। अल्लाह से रिश्ते मजबूत करो, ताल्लुकात मजबूत करो। हमारी सबसे बड़ी पावर वाली चीज सजदा है और यही हमारे पास नहीं है। लिहाजा सजदों के आदी बने, नमाजों के पाबंद बने और अपने रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ें। कोशिश ये करें कि हम अल्लाह वालों के करीब बैठा करेंगे, उलमा के करीब बैठा करें, तज़किया नफ्स करें, अपने आप को संवारें, अपना ज़ाहिर भी संवारें, अपना बातिन भी संवारें। अमीर बनना चाहते हो, गरीबों को खिलाया करो। जन्नत में जाना चाहते हो, अपने आमाल को अपने आंसुओं के पानी से धुला करो। कभी रात को उठ के रब को आवाज़ दिया करो, कभी दिन में मसल्ले बिछा लिया करो, कभी आवाज़ दे के अपने रब की रहमतों के दरवाज़ों को दस्तक दिया करो। खुदा की कसम, अगर वो राज़ी हो जाएगा, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ये चौथा मेरा मैसेज था कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें अपने गुनाहों का मुहासबा भी करना है, अपने गुनाहों से तौबा करनी है, अल्लाह और उसकी रसूल की रजा के लिए जिंदगी गुजारनी है। भले ही हम फाके से रह जाएं, लेकिन अल्लाह की मखलूक को परेशान नहीं करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। ये सारे मैसेजेस आज के आप याद रखिएगा। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाइए। याद रखिएगा, जब सिर्फ फिलिस्तीन के लिए दुआ करने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आप जितना जो कुछ हो सके कीजिएगा। और यहूद और नसारा की हर चीज से, इनकी तरीके से, अखलाक से, जो इन्होंने लिबास दिया है उससे भी हमें बचना है। जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं हैं, वो दाढ़ी रख के बता दो हम हुजूर वाले हैं, यहूद और नसारा की तरह नहीं है। कुर्ते पजामे पहनना शुरू कर दो और ऐलान कर दो हमें यहूदियों वाला लिबास नहीं चाहिए, हमें मदीने वाले मुस्तफ़ा वाला लिबास चाहिए। ये हर तरीके से हमें इनसे नफरत करनी है, हर तरीके से हमें इनसे बचना है। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सारी बातें मेरी जहन में रखिएगा। माँ बाप की इज्जत करनी है और किसी का हक नहीं खाना है, और गुनाहों से तौबा करनी है, अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखना है। ये सारा अमल बगदाद वाले गौसुल आज़म का है। और 11वीं का दिन आए उनके नाम पे लंगर कीजिएगा और सबको ये बताइएगा कि सरकार गौसे पाक के जो दामन से वाबस्ता हो जाता है वो यहाँ भी बेफिक्र हो जाता है, वहाँ भी बेफिक्र हो जाता है। लेकिन सिर्फ ये नारे ना लगाइएगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब बात गौस की आया करे तो कहा करो नमाज नहीं छोड़ेंगे, ज़कात नहीं छोड़ेंगे, हज भी करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपने चेहरों को सजाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह ये सारे काम। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए गलातों को माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम बेमुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।